अब्राहम मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहले इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। इस प्रकार ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। अस्टेट, सीटेट और टीचिंग एग्जाम में जहाँ भी सीडीपी और साइकोलॉजी पूछी जाएगी, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आइए देखते हैं। अब्राहम मेस्लो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव प्रेरणा ह्यूमन मोटिवेशन को समझने के लिए मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न स्तरों में विभाजित होती है और व्यक्ति एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ता है जब उसकी आवश्यकताएं पूरी होने लगती है, यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद अगले स्तर पर बढ़ेगा। मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के 5 स्तर हैं। मेस्लो ने आवश्यकताओं को एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें निचले स्तर की आवश्यकताएं पहले पूरी होती है और ऊपरी स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति बाद में होती है। ये 5 स्तर निम्नलिखित है। ये पिरामिड है, एक बार इस पिरामिड को देख लीजिए, उसके बाद इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले बेसिक नीड्स आती है, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड आती है, उसके बाद सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स आती हैं। बेसिक नीड में फूड, वाटर, रेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें आती है। साइकोलॉजिकल नीड में लव, एंगर, फ्रीडम, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आती है। और सेल्फ फुलफिलमेंट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वगैरह होता है, उसको आगे हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स पहला स्तर होता है। इसमें सबसे बुनियादी और प्राथमिक आवश्यकताएं होती है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि भोजन है, पानी है, हवा, नींद, वस्त्र, आश्रय और प्रजनन। अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति का ध्यान अन्य आवश्यकताओं की ओर नहीं जा सकता। उसके बाद जब प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो सुरक्षा की भावना, सेफ्टी नीड्स दूसरा स्तर होता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद व्यक्ति सुरक्षा और स्थिरता की तलाश करता है। इसमें शामिल है शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, संपत्ति की सुरक्षा, यानी कि अब उसे सेफ्टी की चिंता हो रही है, उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्य को व्यक्ति चाहता है कि उसे भविष्य में कोई खतरा न हो और एक स्थिर जीवन जिए। ठीक है। इसके बाद सामाजिक अवस्थाएं आती है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स आती है। ये तीसरा स्तर होता है। जब व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उसे सामाजिक संबंधों की आवश्यकताएं महसूस होती है, जैसे कि मित्र, दोस्त वगैरह, परिवार है, प्रेम संबंध है, सामाजिक समूह में स्वीकार्यता है, सोशल एक्सपेक्टेंसीज है। यह स्तर आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि ये सब चीज़ें फुलफिलमेंट होती है, अच्छा फ्रेंड्स मिलते हैं, अच्छा परिवार मिलता है, समाज में उसकी स्वीकार्यता हो जाती है, तो व्यक्ति खुद को बहुत सेटिस्फाई महसूस करता है। आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन उसका सही रहता है। ये आत्मसम्मान और ये सब पूरा होने के बाद आत्मसम्मान से संबंधित स्टीम नीड्स आ जाती है। चौथा स्तर आता है। जब व्यक्ति सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो वह उस आत्मसम्मान और पहचान की आवश्यकता महसूस करता है। इसमें 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। एक आंतरिक आत्मसम्मान, आत्म आदर, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता। दूसरा है बाहरी आत्मसम्मान, सामाजिक मान्यता, प्रतिष्ठा और उपलब्धियां। ठीक है। व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसका सम्मान हो, उसे पहचान मिले। अब जब ये सब चीज़ें फुलफिलमेंट हो जाती है तो आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता आ जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये 5वां स्तर आता है। यह सर्वोच्च स्तर है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं और रचनात्मकता को पहचान करके जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसमें शामिल है आत्मविकास, पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, समस्याओं को हल करने की क्षमता, आध्यात्मिकता, ये सब चीज़ें। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इसी स्टेज में आती है। इस स्तर पर व्यक्ति आत्म तृप्ति की खोज में रहता है। मेस्लो के सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि कर्मिक विकास। व्यक्ति पहले निचले स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, फिर उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं भिन्न हो सकती है। समाज और संस्कृति का प्रभाव। भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भौगोलिक और सांस्कृतिक कारक आवश्यकताओं की प्राथमिकता को प्रभावित कर सकते हैं। स्वाभाविक प्रेरणा। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने और बेहतर बनने का प्रेरित रहता है।
मेस्लो के सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, क्रिटिसिज्म्स हैं। देखते हैं कौन कौन से क्रिटिसिज्म हैं। सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं एक निश्चित क्रम में नहीं चलती हैं। आत्म साक्षात्कार का स्तर सभी के लिए जरूरी नहीं हो सकता। यह सिद्धांत सांस्कृतिक विभिन्नताओं को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। निष्कर्ष के तौर पर देख लेते हैं कि मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मानव प्रेरणा को समझने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब्राहम मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न वगैरह देख लेते हैं, एमसीक्यूज, जिनके की अध्ययन करने के बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब्राहम मेस्लो के अनुसार कौन सी आवश्यकताएं सबसे पहले पूरी की जानी चाहिए? आत्म साक्षात्कार आवश्यकताएं, आत्म सम्मान आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहले पूरी की जानी चाहिए। मेस्लो के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, पानी, नींद, हवा सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण होती है। जब तक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में नहीं सोच सकता है। मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सामाजिक आवश्यकताओं में क्या शामिल है? सामाजिक आवश्यकताओं में प्रेम और स्वीकृति शामिल है। सामाजिक आवश्यकताएं तीसरे स्तर की आवश्यकताएं होती है, जिनमें मित्रता, परिवार और समाज में अपनापन महसूस करना शामिल है। यह व्यक्ति के भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। आत्म साक्षात्कार निम्न आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? अपने करियर में उच्चतम स्तर पर पहुंचना और नई संभावनाएं तलाशना। आत्म साक्षात्कार आवश्यकताएं उच्चतम स्तर की आवश्यकताएं हैं, जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं का विकास करता है और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। यह आत्म विकास और रचनात्मक और लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित होती है। मेस्लो के सिद्धांत के अनुसार आत्म सम्मान आवश्यकताओं में कौन सा कारक शामिल है? सामाजिक मान्यता और आत्म आदर। आत्म सम्मान आवश्यकताएं दो भागों में विभाजित होती है। आंतरिक आत्म सम्मान, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उपलब्धियां। बाहरी आत्म सम्मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता और सम्मान। ये आवश्यकताएं व्यक्ति को आत्म गौरव और आत्मविश्वास प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति की सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो अगला कदम कौन सा होता है? सामाजिक आवश्यकताएं अगला कदम होता है। मेस्लो के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताएं जैसे नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिरता की पूर्ति के बाद व्यक्ति सामाजिक आवश्यकताओं जैसे मित्रता, प्रेम, पारिवारिक संबंध की पूर्ति में संलग्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेस्लो के सिद्धांत की एक सीमा है? यह सिद्धांत संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाता है। मेस्लो का सिद्धांत आलोचना का शिकार इसलिए होता है क्योंकि यह मानता है कि आवश्यकताएं एक निश्चित क्रम में पूरी होती है, जबकि वास्तविकता में यह अलग अलग संस्कृति और व्यक्ति के लिए भी भिन्न हो सकती है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम को किस प्रकार की प्रेरणा सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? विकास प्रेरणा, ग्रोथ मोटिवेशन। मेस्लो के सिद्धांत विकास प्रेरणा पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ आत्म विकास की ओर बढ़ता है और अपने जीवन में संतुलन और उद्देश्य की खोज करता है। मेस्लो के अनुसार क्या सभी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचते हैं? नहीं, केवल कुछ लोग ही पहुंचते हैं। मेस्लो के अनुसार आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग निश्चित स्तर की आवश्यकताओं में ही उलझे रह जाते हैं और आत्म विकास की ओर नहीं बढ़ पाते। मेस्लो के सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? मेस्लो के सिद्धांत शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में व्यापक रूप से उपयोग होता है। मेस्लो की आवश्यकताओं को किस स्तर पर रचनात्मक और नवाचार मानते हैं? आत्म साक्षात्कार आवश्यकताएं। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में व्यक्ति रचनात्मक और नवाचार, आत्म विकास और समस्याओं को हल करने की ओर अग्रसर होता है। यह स्तर उच्च मानसिक और आत्मिक विकास का प्रतीक है। ये क्वेश्चन आंसर हम लगा चुके हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चन आंसर को लगाने के बाद आपको ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये थ्योरी जो है निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। इसको आप 1 से 2 बार लगा लीजिएगा। प्रत्येक क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में
सभी टॉपिक साइकोलॉजी के बहुत विस्तार से कराए गए हैं। उनके क्वेश्चन आंसर भी बहुत विस्तार पूर्वक करवाए गए हैं। पहले पूरे के पूरे थ्योरी को अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर डिटेल से करवाते हैं और उन सभी को एक अलग प्लेलिस्ट में रखा गया है। दूसरी प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, वो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। एक और प्लेलिस्ट है जिसमें एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक और तीसरी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ सारा कंटेंट है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो आपको यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। आप इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और पुराने जो कंटेंट है उसको आप कंपैरिजन करके देखें, पहले से सुधार आया है। हम और भी सुधार करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा तो, क्योंकि मैं भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक आपने देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि राजस्थान से रिलेटेड किसी ने पूछा था कि राजस्थान की जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, तो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार करने के बारे में सोच रहा हूँ, परंतु अभी एक छोटा सा आपको तरीका बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर SSOID होती है, जिसको एक बार डेवलप करने के बाद आप सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म बहुत आराम से बार बार भरने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।